और नेता और पार्टियां उन मालिकों को, दलालों को, मैं ओपन कह रहा हूं ऑन कैमरा, उन दलालों को फिर जब उनकी दलालों की दलाली करके सपोर्ट करके उनको सत्ता में लाते हैं, वे फिर उनको पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर बना के बैठा देते हैं। खादी के चोले, अब तो खादी के चोले डराने लगे और डाकू लुटेरे भी खादी में आने लगे। कल ये खादी बुनी थी वतन के लिए, देश के लिए, गांधी ने। किसने बुनी थी? गांधी ने। कल ये खादी बुनी थी वतन के लिए, देश के लिए, गांधी ने। आज खादी वाले वतन और देश को ही बुनाने लगे हैं। जो समृद्ध है पूरे विदेश से लेके यहाँ तक, वो है गुजराती। और गुजराती में कच्छ में जब भूकंप आया था, मैं बता रहा हूँ, गुजरात जितना जल्दी खड़ा हुआ, कोई और माई का लाल होता, कोई और स्टेट होता, खड़ा होकर दिखा देता। अब गुजरात की बुराई, गुजरात का मॉडल पूरे विदेश में सेट होता है। प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां मैं अपने आंख से देखा हूं, लोग बोरी बिछा के बैठते थे। मोदी जी आए, टेबल आ गया वहाँ, कंप्यूटर आ गया वहाँ। भारत जीता जागता भारत में पहली बार हमने अपने आंखों से देखा है रेलवे ट्रैक बिछा करके वंदे भारत ट्रेन चला दिया। वो मोदी है जो देश बदला है, नहीं तो अंग्रेजों को बिछाया हुआ जो है टूटी फूटी रोड पे लोग चलते थे। हम अपने आंखों से देखे, धक 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 करके ना हमारे सामने से ही जाती है कि उसका कोई लेना हमारे सामने से ही जाती थी पार्टी से। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, विकास बहुत बदला है। देखिए अब बता रहे ना, जीता जागता भाई इतना बड़ा विकास किया है कि अभी तक हम अंग्रेजों के खचर खचर पे चलते थे पैसेंजर पे, और मोदी आया तो वंदे भारत चला दिया। मोदी जी प्रणाम है आपको। आप बताइए, क्या उसकी स्पीड शताब्दी से ज्यादा है? वंदे भारत शताब्दी से तेज दौड़ती है। दूसरी बात, भाई ने बात करी गुजरात से, ये मेरे को बता दे, गुजरात में, गुजरात एजुकेशन लेवल पे कहाँ है, रोजगार में कहाँ है, वहाँ का जो लेबर क्लास है, गुजरात एक चीज का हब है, आपको बता दूं। हाँ, किस चीज का? देखो ऐसा है, सी टाइट और सी टाइट, ए टाइट, ये जितने भी अकाउंटेंट निकलते हैं ना, सारे उधर से और राजस्थान से आते हैं। जितने बिजनेसमैन हैं टॉप के, वो सारे गुजराती हैं। जितना डायमंड का कारोबार है, वो सारे करते गुजराती हैं। जो समृद्ध है पूरे विदेश से लेके यहाँ तक, वो है गुजराती। और गुजराती में कच्छ में जब भूकंप आया था, मैं बता रहा हूँ, गुजरात जितना जल्दी खड़ा हुआ, कोई और माई का लाल होता, कोई और स्टेट होता, खड़ा होकर दिखा देता। अब गुजरात की बुराई, गुजरात का मॉडल पूरे विदेश में सेट होता है। गुजरात वो है जहां आज भी 8,000 रुपए की सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो रहेगा ही, अमेरिका में भी मिलेगा। क्यों रहेगा? अमेरिका में भी भिखारी, पे स्केल कम है। ये सामंती मानसिकता जो चाहते हैं कि पूरे देश में लागू हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। और मैं पूरे देश को ये कहना चाहूंगा कि जब इनको वोट लेते टाइम ये कहे ना कि उन अकाउंटेंट से, उन उद्योगपतियों से वोट मांगे, उन गरीबों से क्यों मांगते हैं? सुनिए, स्केल कम है वहाँ पर। आपको बता दूं, जितने दुनिया में उद्योगपति हैं, जितने भी हैं, वो जो है बैंक होता है, पहले तो सबसे ऊपर बैंक होता है, उसके नीचे कॉर्पोरेशन, वेल्थ क्रिएट होते हैं, ये उसके नीचे सरकार काम करती है। पूंजीपति देश को चलाते हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी देश है टॉप का, पूंजीपति यही उसका वो रहता है कारण। लोकतंत्र में तो सरकार चलाती है भाई, पूंजीपति क्यों चलाएगा? ये बताऊं, पब्लिक के लिए सरकार है, लेकिन ब्यूरो को बता दे, मैं तो वोट उसे ही दे लगूंगा, मुझे नेताओं की जरूरत नहीं फिर भाई, उसी पूंजीपति को। आपको बता दूं, जो आपको क्रांति लाने वाला है अंबानी, अनिल अंबानी ने इंटरनेट के क्षेत्र में जितने टावर थे, ओडा बोडा छोड़ा इतने फोन थे, सारे उखाड़ के फेंक दिए थे, उसने फ्री में बांट के लोगों तक पहुंचा दिया। आज 90% लोगों की जेब में वही है, उसी का कनेक्शन। पैसा भी तो ले रहा भैया, अब ले रहा ना। जब उसने, अरे रुक जा, थॉमस खा ले, मोनोपोली बना के, और आज हर आदमी को 300 रुपए में मजबूर लेगा ही भाई, बिजनेसमैन है। ये कह रहा, अभी कह रहा था ना, अभी कह रहा था फ्री दे के, सुनो, वो फ्री के जो टुकड़े फेंक रहा है वो मोनोपोली बना। आप अपनी बातों में जवाब दे बैठे। अपने लहजे पे थोड़ा सा जो है शालीनता लाइए। तू सुन रहे, तू सुने तो गलत नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये कहेगा तो आप बुरा मान जाओगे। सुनिए, ये कहते हैं इन्होंने अपनी बात में उसका जवाब दे दिया, उसकी जवाब आप वीडियो में देख लेना, इन्होंने खुद दे दिया कि पहले कंपनी ने दिया और बाद में ले लिया, समझ रहे हो? तो ये तो देखो लोगों तक पहुंचाने का तरीका था, लोगों को फ्री दिया, पहले उनको बोला, उसके बाद उसको सस्ता करके फिर ले रही है। अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है। तो यही होते हैं ब्यूरोक्रेट। और रही बात, आपको बता दूं, जितने गुजराती हैं वो टॉप के पैसे वाले हैं, उन्हीं के उस पे चलता है और उनका कारोबार एक नंबर का है। आज सूरत जो है कपड़ों में छाया हुआ है, टेक्सटाइल में छाया हुआ है, डायमंड। अब फिर रिपीट हो जाएगा सारी बातें, मैं बता दूं। विषय गुजरात का नहीं है, विषय राष्ट्रीय लेवल पर मोदी ने क्या किया कि उसको तीसरी बार चुना जाए। बात ये है, देखिए, राष्ट्र और धर्म,
दो चीजें लेके चल रही है पार्टी, और ये क्या करते रहे। देखो, अगर आप बुराई करो, राष्ट्र और धर्म ना, धर्म और राज, सुन लो, अगर धर्म और राजनीति अलग अलग होनी सुन लो, आपको बताऊं, धर्म, राजनीति और दलाली, ये तीनों चीजें होनी थी हमारे देश में। अब वो टैक्स फ्री है, ना धर्म पे पैसा है, ना दलाली पे है, ना राजनीति पे। राजनीतिकरण तो हो ही रहा है। आपको बता दूं, धर्म जो है ऐसा मुद्दा होता, सेंसिटिव मुद्दा। पहले क्या था, बिखरे हुए लोग थे, वो एक प्लेटफॉर्म पे ले आया सबको, अब मेजोरिटी बनाई और फिर सरकार बनाया, और फिर वो अब की बार जो जीत रहा है वही मेजोरिटी के भरोसे। ये क्या करते थे, ये कहते मुस्लिम मेरी जेब में है, बाकी दोगले लोग हैं जो सेकुलर लोग हैं वो दे देंगे, हमारी ले देंगे, सरकार बन जाती थी। अब वो चूरन बिकने वाला नहीं है, अब वो चूरन हट गया है, और जो मुस्लिम वोटर है उसमें से 9% खिसक गया है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने क्षेत्र में उनको बांध के रोक के रखा है, इसलिए कांग्रेस के पल्ले उनका थैला खाली है, कुछ भी नहीं है। बाकी इनसे पूछते हैं। भाई ने इतनी बात कही और बहुत कुछ कह के चला गया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से जीने वाला एक आम नागरिक, उससे कनेक्ट होने वाली भाई की एक भी बात मेरे को समझ में नहीं आई। आपको आई हो, लोग वीडियो देखेंगे तो बता देंगे। कोई रोजगार की बात हुई हो कि भाई उन्होंने इतना रोजगार सर्जन किया। अरे भाई वो बड़ी सिंपल सी बात कर गए, वो कह गए कि अगर रोड टूटा हुआ हो ना और काम करके उस पर रोड कार चलाएंगे तो धर्म एक आस्था का विषय है, और वो प्रति व्यक्ति सबको, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दे रखी है। लेकिन जब हम सरकार चुनते हैं और नेता बनाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वे लोगों को रोजमर्रा वाली जो दैनिक जीवन जीने के लिए समस्या है उन सब पे काम करे। उनकी समस्या क्या है, क्या नहीं है। अभी इलेक्शन है, कोई व्यक्ति एक मेरे को नहीं मिल रहा है, या कोई नेता एक आदमी मेरे को नहीं मिल रहा है जो रोजमर्रा की दैनिक समस्याओं पे बात करने के लिए तैयार हो, या उनके मुद्दों को लेके। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका में मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो करोड़ों अरबों सरकार से देश की जनता के नाम पे सब्सिडी खा के डकार के बैठते हैं, और नेता और पार्टियां उन मालिकों को, दलालों को, मैं ओपन कह रहा हूँ ऑन कैमरा, उन दलालों को फिर जब उनकी दलालों की दलाली करके सपोर्ट करके उनको सत्ता में लाते हैं, वे फिर उनको पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर बना के बैठा देते हैं। आज दुनिया भर के चैनलों के तो पहले से भी होता है, पहली सरकारों ने भी ऐसे किया, मतलब कांग्रेस ने भी ऐसे किया। हाँ, तो फिर उन मीडिया वालों को नहीं, फिर यही कहना चाहिए ना कि जैसे वे पहले वालों को चोर कह रहे थे, इन्हें भी चोर कहे। ये तो इनसे भी बड़े ठग हुए जो किसी चीज को रेगुलर चला रहे हैं, जो चोरी को, डकैती को, या फिर कोई भी। अभी देखो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा है, लोग बात कह रहे हैं, जानकार लोग, कि ये भारत का सबसे बड़ा घोटालों का बाप है, और इसके अंदर अनेकों घोटाले हैं। बात नहीं हुई, 2 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है उस पर। जो बात, तो चुनाव चल रहा ना, अब तो चुनाव पे क्या चुनाव चल रहा है तो विकास से काम नहीं हो सकता। चुनाव पे बात करते टाइम घोटालों पे बात नहीं हो सकती, होती है। वो तो केजरीवाल के घोटाले आंदोलन चला था, आप शायद भूल गए, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं खड़ा था। 1,76,000 करोड़ का पूरा आंदोलन चला था इस घोटाले पे केजरीवाल जो अंदर तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस घोटाले पे तो काम हो रहा ना। हाँ, घोटालों पे, जिस घोटाले पे केजरीवाल अंदर गया है, और केजरीवाल ने कहा है कि भाई उसकी पूरी जांच करा लो, सरकार बस इसकी जांच करा रही है। जिस घोटाले को लेके अन्ना हजारे ने प्रदर्शन किया था ना 1,76,000 करोड़ का, आज वो ये कह रहे हैं कि आज वो हुआ ही नहीं है। अन्ना हजारे को बिठा दिया था, 1 लाख केजरीवाल ही लाए थे ना? नहीं, ये सब लोग लाए थे, सब अब अलग अलग। केजरीवाल अन्ना आंदोलन से तो उपज है भाई। नहीं, पता नहीं ये है, गलत सेंटेंस है। कांग्रेस को घेरने के लिए 1,76,000 आप बड़े पत्रकार, बड़े पत्रकार, सबको पता है कि अन्ना आंदोलन किसकी उपज थी और कौन उस टाइम सत्ता में आना चाह रहा था। वो मुख्य पार्टी जो आज सत्ता में है, और उसका साथी संगठन, उसका पूरा वजूद। एक मालूमात के नहीं है, आप लाल किले पे खड़े, आपको एक याददाश्त दिला दूं, कहीं जाके छानबीन करना तो आपको दिख जाएगा। सोशल मीडिया पे ढूंढना बहुत मुश्किल मिलेगा। 1995 में 1995 में लाल किले पे एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था डंकल ड्राफ्ट। अगर आप सर्च करोगे, हाँ सर्च करोगे, तो उसमें सबसे पहले वो डंकल ड्राफ्ट किस लिए था कि जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं भारत में उस पर साइन नहीं किया जाए। तो आपको पता अन्ना हजारे उस टाइम पे कहाँ था? उस डंकल ड्राफ्ट प्रस्ताव के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल डंकल ड्राफ्ट के प्रस्ताव में लाल किला मैदान में मेरे साथ में थे। आपको याद है?
मैं तो बहुत छोटा था। अब तो छोटे होंगे ना। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, इन्होंने राजनीति वहीं से शुरू करी थी। इन्होंने सबने राजनीति वहीं से शुरू करी थी, डंकल ड्राफ्ट से। अरविंद केजरीवाल ने भी। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने वहीं से शुरू करी थी। कुमार विश्वास, ये सारी की सारी मेजोरिटी थी इनकी। कॉलेज के लड़के थे इनके साथ में, खुद अन्ना हजारे के पीछे थे। 1995 में जब डंकल ड्राफ्ट लाल किले पर आंदोलन हुआ बहुत तगड़ा कि डंकल ड्राफ्ट के खिलाफ बाहर से 95 में तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सर्विस में होंगे। विदेशी भगाओ 95 में 1995 95 में जहाँ तक मुझे पता है कुमार विश्वास जी ड्राफ्ट था वो पास होगा। तो स्टूडेंट ही रहे होंगे। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप को खत्म कर दिया गया था। यहाँ की जो कंपनियां थी वो डंकल आया था, पेप्सी, डंकल कोका कोला के खिलाफ ज्यादा आंदोलन था। ये कंपनियां उसी टाइम पे आई थी, पेप्सी, कोका कोला। मेरा बेसिक सी सवाल था कि जब चुनाव हो रहे हैं और चुनाव इस देश में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा महोत्सव होता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक वोट दे और अपने नेता जो अपनी सीट से चुनाव लड़ रहा है उसकी छानबीन करो, वो क्या बोलता है, उसने उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो सोचता किस तरह का है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सब चीजें बिल्कुल बहुत डीपली हर वोटर चेक करके अपनी विधानसभा से वोट करे, तभी अच्छे नेता हमारी पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे। नहीं तो कोई भी गुर्गा और कोई भी चमचा किसी भी पार्टी के लोगों पे आएगा और कोई भी उद्योगपति उस चमचे को सीट पे बैठा देगा और पब्लिक को लूटा जाएगा। जैसे 77 साल से हम लूटते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा लूटते चले गए, आगे हमारी पीढ़ियां लूटेगी। ये इस पद्धति को जो बहुत जब तक जनता जागरूक नहीं होगी इस भारत की, ये नेता नहीं लूटते रहेंगे और उद्योगपतियों के साथ सेटिंग करके इस देश को लूटते रहेगा। अब तो खादी के चोले डराने लगे और डाकू लुटेरे भी खादी में आने लगे। कल ये खादी बुनी थी वतन के लिए, देश के लिए, गांधी ने। किसने बुनी थी? गांधी ने। कल ये खादी बुनी थी वतन के लिए, देश के लिए, गांधी ने। आज खादी वाले वतन और देश को ही बुनाने लगे हैं।